नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अगला। उसी पर फंक्शनल रिलेशन दिया होगा और अपने को फंक्शन सेटिस्फाई करना होगा। तो दिया हुआ है कि लेट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन ज़ीरो इफ एफ डैश वन इज इक्वल्स टू वन देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो अपने को क्या दिया है इन्होंने, एफ डैश वन इज इक्वल्स टू वन, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ना इसी को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन हमने पढ़ा है जिसमें डिफरेंस होता है बट फंक्शन के अंदर जाके डिवीज़न हो जाता है। तो log x माइनस log y इज इक्वल्स टू log x बाय वाई। अब देखते हैं कि वो आता है कि नहीं आता है। एक कांस्टेंट का फ़र्क आ सकता है। ठीक है। तो देखते हैं कि वो आता है कि नहीं आता है। तो अपन वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप वन लिखा अपन ने, क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है। एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है। अब एक्स प्लस एच बनाना है अपने को। एक्स प्लस एच किसकी हेल्प से, फंक्शनल रूल की हेल्प से अपने को एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनाना है। ठीक है। तो एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, अपने को सिर्फ इसको रिप्लेस करना होता है, लेकिन मैंने देखा कि मिलते जुलते हैं। तो फिर से एक बार एक नीचे लिख लिया अपन ने, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। इस बार ये साइड मिलती जुलती मिल रही है। मेरे को करना क्या रहेगा, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स प्लस एच से, वाई को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स से। तो क्या मिला मेरे को, एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखो ये अपने को ये मिला, रिप्लेसमेंट लगाओ, जैसे तैसे जोड़ मरोड़ लगाना है अपने को। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया, आया एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है। अब देखो इसको ढंग से लिखा मैंने, ये बना वन प्लस एच बाय एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब पुराने वाले क्वेश्चन में चलिए, वहाँ अपने पास यहाँ था वन जिसको अपन ने एफ ऑफ ज़ीरो लिखा था, बट इस केस में तो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ अपन कर देंगे ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा आज तक। ठीक है। अब फिर फंक्शन के पास चले, एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। अब लास्ट क्वेश्चन में ज़ीरो पुट करके काम हो गया था, इस बार ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो बाय ज़ीरो बराबर ना, चलते ही नहीं है। तो अपन पुट करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू वन। तो ये बना एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन। तो आ गया एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़ीरो की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ज़ीरो की जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ वन। तो ज़ीरो की जगह लिख दिया मैंने एफ ऑफ वन। तो मेरा क्वेश्चन बना, सॉल्यूशन बना, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाय एक्स डिवाइडेड बाय एच माइनस एफ ऑफ वन। फिर मैं वो लिखूँगा, एफ ऑफ वन बन रहा है ना, तो अब मैं लिखूँगा एफ डैश वन का फॉर्मूला, जो कि होता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एच। अब देखो यहाँ एच आ रहा है, यहाँ एच बाय एक्स आ रहा है, तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ठीक है। अब ये बन गया है अपना एफ डैश वन। तो इसकी जगह लिख दूंगा एफ डैश वन डिवाइडेड बाय एक्स। अब एफ डैश वन कितना गिवन था, इज इक्वल्स टू वन। तो एफ डैश एक्स आ गया वन बाय एक्स। ठीक है। अब इसको कर देंगे अपन इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स। तो
एफ ऑफ एक्स मतलब किसका डिफ्रेंशिएशन ये बने थे, एफ ऑफ एक्स का, इसका होता है ln x और एक कांस्टेंट, तो एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब कांस्टेंट निकालने के लिए क्या यूज़ करूँगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वस टू 0, तो x को 1 पुट किया तो ये बना एफ ऑफ 1 इज इक्वस टू ln 1 प्लस के, 0 0 प्लस के, तो के कितना आ गया 0, तो एफ ऑफ एक्स आ गया अपना ln x। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया आपको? फिर से वही की वही स्टेप से सारे के सारे, सबसे पहले ये लिखा, इस फंक्शनल रूल की हेल्प से इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया। यहाँ पिछली एग्जांपल में यहाँ 1 था, ठीक है, तो उसकी जगह कुछ तो लिखना था, तो 1 तो लिख नहीं सकता, 0 लिखा, फिर मैं एक वैल्यू पुट करके निकालने निकला, तो 0 आया एफ ऑफ 1। जैसे ही ये डाला एफ ऑफ 1, फिर अपने को ये फॉर्मूले की हेल्प से x बाय एच, अगर x बाय एच मतलब कुल मिला के यहाँ जो चीज़ लिखो वही चीज़ नीचे लिखो और वो 0 होना चाहिए, तो वो हो रहा था, तो वो बन गया एफ डैश 1 को पुट किया, अपना आंसर आ गया मस्त। ठीक है, बराबर। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, उसमें दिया हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 2xy माइनस 1 फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R एंड इफ एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर, तो आपको फाइंड करना है एफ डैश, फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स एंड प्रूव करना है, प्रूव दैट, पेन बंद हो गया, मैं दूसरा पेन ला के, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। वही है अपना स्टेप लिखेंगे अपन कि सबसे पहले लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब एक्स प्लस एच बनाना है तो आसान है, वाई की जगह क्या पुट कर दिया, एच, पुट वाई इज इक्वल्स टू एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1 बराबर ना। अब इसको फिर यहाँ पुट कर दिया, तो आया अपना एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, तो इससे ये कटा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इसके बाद क्या करते थे अपन कि एफ ऑफ एच टेंस टू 0 है, तो एफ ऑफ 0 का पता लग जाए तो अच्छा है, तो एफ ऑफ 0 निकालने के लिए सबको पुट कर दिया 0, एक्स इज इक्वस टू 0 इज इक्वस टू वाई, तो यह आया अपना एफ ऑफ 0 इज इक्वस टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 टू एफ ऑफ 0 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वस टू माइनस 1, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया 1, तो अब एफ ऑफ 0 1 है तो 0 जाएगा। ठीक है, एच को 0 पुट करेंगे तो 0 है 1, तो 1 माइनस 1 0, एच को 0, तो 0 बाई 0 बन रहा है ना क्लियरली। ठीक है, अब देखना, इसको लिखा मैंने एफ डैश एक्स इज इक्वस टू लिमिट एच टेंस टू 0 2xh डिवाइडेड बाय h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। अब ध्यान देना, मैं सेपरेट कर सकता हूँ क्योंकि ये भी 0 बाय 0 है और ये 0 होने के कारण ये भी 0 बाय 0 है, तो ये तो सॉल्व हो गया। तो यहाँ से आया अपना एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस 1 है क्लियरली,
तो सिर्फ 1 को लिखना रहेगा, तो 1 कितना है एफ ऑफ 0। तो ये बन गया अपना एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। सबसे पहला एग्जाम्पल जैसा ही बन गया है, सबसे पहले एग्जाम्पल जैसा ही बन गया है, सबसे पहला एग्जाम्पल किया था वही बन गया है। ये होता है आपका, वहाँ जाके देख सकते हैं, वो होता है एफ डैश 0। अब एफ डैश 0 गिवन क्या दिया था इन्होंने, 2x गिवन था ये 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो बस आ गया अपना। अब अपन कर देंगे इसको मस्त इंटीग्रेट। ठीक है, तो यह आएगा आपका एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 2x प्लस इंटीग्रेशन 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यह आया आपका एफ ऑफ एक्स, ये आया आपका 2x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन वो होता है कांस्टेंट x, 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस c बेहद ज़रूरी है अपना। c निकालने के लिए अपन यूज़ करेंगे f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। क्लियरली f ऑफ 0 कितना था अपना, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो उसको यूज़ किया अपन ने। तो ये हुआ अपना 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 1। तो f ऑफ x आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर x प्लस c प्लस 1, बराबर ना, प्लस 1। अब देखो अपने को प्रूव करना था, ऑल्सो अपने को प्रूव करना था कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अगर अपने को ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रखना है तो ऐसा रखना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो अपने को टू प्रूव दैट करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट आया नेगेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, रूट नहीं होगा, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमेशा ऊपर रहेगा ग्राफ, बराबर ना। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बस ये प्रूव करना था। तो डी निकालने निकला तो आया बी स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये हुआ अपना d इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से कितना आया अपना माइनस 4। ठीक है, तो ये बना अपना माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, तो d आया अपना कुछ ऐसा। अब d को नेगेटिव प्रूव करना था, फिर से क्वाड्रेटिक बन गई ना। अब d को नेगेटिव रहना पड़ेगा हमेशा, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव रहा तो f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब इसको देखो, ये खुद क्वाड्रेटिक बन गया, इसका है, इसको हमेशा नेगेटिव रखना है, कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ पक्का ये चाहिए अपने को। फिर से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका d। ठीक है, तो इसका d आएगा 1 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये कितना आया d इज़ इक्वल्स टू माइनस 3। तो d नेगेटिव है, मतलब इसके रूट्स नहीं होंगे, इसके रूट्स नहीं होंगे, और कोफिशिएंट है नेगेटिव, मतलब इसका ग्राफ नीचे आएगा, इसका ग्राफ हमेशा आएगा नीचे, इसका ग्राफ हमेशा नीचे आएगा, मतलब ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, d हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज f ऑफ x इज क्वाड्रेटिक। सिंपल, मस्त लिख लो इसको आप। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अपने फंक्शनल रूल को कैसे सॉल्व करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं भी आया है आपको तो आने वाले समय में आएगा, क्योंकि एग्जांपल्स इसके आएंगे, आगे भी आएंगे। ठीक है, तो अभी लिख लो इसको, इसके बाद बस क्वाड्रेटिक का सिंपल क्वेश्चन था जिसको अपन ने किया है। ठीक है ना, अब ये चैप्टर फिनिश। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, और अगला चैप्टर है अपना मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब कुछ लोग यहाँ पढ़ा देते हैं वो चीज़ और कुछ वहाँ पढ़ाते हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। तो अपन ने सीख लिया है, बस उसका नाम वगैरह नहीं बोला है, तो अगले चैप्टर में नाम के साथ उसको लिख के पढ़ लेंगे, चलेगा।